नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य श्रीधर खंडल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में जो हम मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। देखिए, हमारा यह जो हिंदू धर्म है या हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो सभ्यता है, उसमें हर स्थिति को लेकर के एक विशेष नियम बनाया गया है। हर त्योहार को लेकर के एक कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हम अपने जीवन में यदि उसका अनुसरण करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो वह हमें बहुत सारी चीज़ें बदल कर दे सकता है। तो शास्त्रों में कुछ विशेष जानकारियां मुझे प्राप्त हुई जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। क्योंकि मकर संक्रांति पास में आ रही है तो मकर संक्रांति के बारे में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने शास्त्रों से खोजी जो कि एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आइए, आपका समय खराब नहीं करते हुए प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मकर संक्रांति जो है, जैसे कि पहले एक वीडियो मैंने आपको दिया है, उस वीडियो में काला तिल जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है इस बारे में मैंने बताया है। और वैसे भी कहा जाता है कि काली चीज़ें या काली वस्तुओं का दान करने से हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य है या जो परेशानियां हैं वह खत्म हो जाती हैं और धन से संबंधित जो काम है उनमें सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मकर संक्रांति के दिन करें यह 7 उपाय, कभी नहीं होगी धन की कमी। धन से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई जिसमें से मैंने छांट करके 7 ऐसी चीज़ें आपके सामने रखने का मैंने प्रयत्न किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2019 को रहेगी, लेकिन चूँकि सायंकाल 7:50 और 52 पर सूर्य नारायण राशि बदल करके धनु राशि से मकर राशि में आएंगे, इसलिए चूँकि यह समय सायंकाल का समय है, इसलिए पुण्यकाल जो रहेगा वह 15 जनवरी को प्रातःकाल 9:38 से 1:55 तक रहेगा। और जो महापुण्यकाल उसको बोल सकते हैं या सूर्य की होरा आप बोल सकते हैं, जो 7:44 से 8:41 तक रहने वाला है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन यदि जो मैंने पुण्यकाल का समय आपको बताया है उस समय में काले तिल से संबंधित या जो और भी मुझे चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे संबंधित यदि कोई उपाय आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो सकती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं वह क्या उपाय हैं। पहला उपाय है शारीरिक रोग से निवृत्ति के लिए। यदि बहुत पुराना कोई रोग आपको बना हुआ है शरीर में और वह रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति के दिन एक बहुत अद्भुत उपाय मुझे मिला है जो आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ करके तिल का तेल लेना है और उसमें उबटन मिलाना है। उबटन मिला करके और कोशिश करिए कि उसमें थोड़ा सा तिल जो है उसका उपयोग आप करें उबटन बनाने में, और उबटन बना करके उसको शरीर पर लगाना है। ऐसा करने से हमारे शास्त्र कहते हैं कि इससे शरीर की जो सारी गंदगी है वह दूर हो जाती है और शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, खास करके वह त्वचा रोग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और उससे शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यह पहला जो उपाय है यह रोग निवृत्ति के लिए है। दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, जैसे बहुत लोगों को बुरी नज़र या कोई टोना टोटका इन सब के चपेट में लोग आ जाते हैं और इनसे परेशान रहते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको प्रतिदिन आप यह कर सकते हैं कि नहाने वाला जो आपका पानी है उसमें काला तिल डाल करके और आपको रोज़ स्नान करना है। इस उपाय को करने से हमारा शास्त्र कहता है कि बुरी नज़र से आप बच सकते हैं। यदि किसी ने टोना टोटका या कुछ बाधा आपके जीवन में की है तो वह दूर हो सकती है।
तीसरा जो उपाय है वह है जीवन को आपके तेजस्वी बनाने के लिए, यानी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हों, नेगेटिविटी कहीं आसपास में न रहे और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहे आपके जीवन में। उसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके और सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, लाल पुष्प और लाल चंदन डाल करके और थोड़ा सा काला तिल डाल करके और अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और अर्घ्य देते समय यदि आप संस्कृत बोल पाते हैं तो एक मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार बोलते हुए आपको वह जल चढ़ाना है और उसके बाद में थोड़ा सा जल नीचे से उठा करके आँखों के लगाना है और एक तिलक कर लेना है उस जल से। तो ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। सूर्य देव को रोज अर्घ्य देने से बहुत ज़्यादा तेजस्वी आपका जीवन बन जाता है। सूर्य जिस प्रकार तेजस्वी है उसी प्रकार आपका जीवन बन जाता है और आपका जो चरित्र है, आपका जो ओरा है, उसमें जितने लोग आते हैं आपके संपर्क में वह सभी आपके ओरे से प्रभावित हो जाते हैं। और इसके साथ ही यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो वह इसमें सोने में सुहागा वाली कहावत इसमें चरितार्थ हो सकती है। अब आइए बात करते हैं शरीर का इम्यून सिस्टम तेज करने के लिए चौथे नंबर का उपाय। यानी बार बार यदि आप बीमार पड़ते हैं, बार बार आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बार बार आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसके लिए शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए एक उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। मकर संक्रांति के दिन सभी लगभग हर घर में तिल का लड्डू बनाया जाता है या तिल से संबंधित कोई और व्यंजन बनाया जाता है, उसको खाना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन विशेष आपके भोजन में या आपको वह जो लड्डू है या वह जो व्यंजन है तिल से बना हुआ वह आपको ज़रूर खाना चाहिए। उससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और यदि सर्दियों में यह आप प्रतिदिन करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। अब आइए 5वें उपाय की बात करते हैं शनि दोष से मुक्ति के लिए। यदि आपकी कुंडली में शनि का कोई दोष है या आप किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं और वह बार बार आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि दोष रहे। तो ऐसी अवस्था में हमारा शास्त्र यह कहता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, काले तिल का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर व्यक्ति के लिए और ऐसा करने से शनि से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। तो यह 5वां उपाय हुआ। अब बात करते हैं 6ठे उपाय की। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार की बाधाएं दूर करने के लिए मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में अच्छे मुहूर्त में एक सूर्य यंत्र लेना चाहिए और उस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करके और भगवान सूर्य देव की आराधना आपको करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव की आराधना के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सूर्य भगवान के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम जो 7 नंबर का उपाय है उसकी। यदि आप नौकरी करते हैं या आपका सामाजिक स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस, वह कमज़ोर है और आपको कोई पूछता नहीं है, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में, और नौकरी करते हैं तो ऑफिस में यदि आपको कोई नहीं पूछता है, आपको बहुत गौण समझते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? किसी भी गरीब ब्राह्मण को गुड़ और तिल का दान आपको मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए और तिल से बनी हुई खिचड़ी उस ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। उसके बाद में उसका आशीर्वाद लेकर के और कोशिश करिए कि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो, ब्राह्मण अच्छा हो जिसको खिलाने से और दान करने से आपको लाभ मिले। उसके बाद में आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल, काला कंबल या वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल आदि या कोई काली वस्तु दान करें। उससे आपका करियर ग्रोथ करेगा और आपका सोशल स्टेटस जो है वह भी ग्रोथ करेगा, वह भी बढ़ेगा। तो मित्रों, यह था मकर संक्रांति से संबंधित
कुछ अच्छे उपाय जो यह बहुत सरल उपाय हैं और आप आराम से इनको अपने घर में रह करके कर सकते हैं। मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस मकर संक्रांति को कुछ अच्छा करिए और अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाइए, शारीरिक रोग से मुक्ति पाइए, या कोई बुरी नज़र है आपके ऊपर तो उससे मुक्ति पाइए, जीवन को तेजस्वी बनाइए, इम्यून सिस्टम मजबूत कर लीजिए अपना, शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको मैंने उपाय बता दिया है। व्यापारिक कोई बाधा बन रही है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, बार बार आप परेशान होते हैं, तो उसको दूर करने का तरीका मैंने बता दिया है। और करियर को, नौकरी को और सोशल स्टेटस को मजबूत करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो यदि ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा से आपके जीवन में ज़रूर कुछ नया हो और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नक्षत्रवेद परिवार की ओर से मकर संक्रांति पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। नमस्कार।